हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद एके सर में। मेरा नाम है अदनान और आज हम फाइनली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमारे स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन के केस में, जहां हम मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। मैं आपको साइन कन्वेंशंस आपके स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट 1 और 2 क्लासेस में इस लेवल को, हम डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते रहेंगे और फिर हम 1 या 2 क्लासेस के अंदर अब रिफ्लेक्शन को रैप अप कर देंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर शीट अलग से प्रिपेयर करूंगा, जिसमें आपको मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँगा, आप उसको चेक कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और प्रिपेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मुझे आप लोगों का जितना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलेगा, मेरा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मैं उतनी ही मेहनत से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँगा। तो बिना ज़्यादा समय गवाए अब हम शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने साइन कन्वेंशंस अच्छे से पढ़ लिया था। मैंने आपको कॉन्केव मिरर के केस में 2 केस बताए थे, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगे, कॉन्केव मिरर के केस में क्या कॉमन रहेगा, क्या बदलेगा, मैंने आपको समझाया था। कॉन्वेक्स मिरर के केस में और भी आसान है, एक ही केस रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो भी मैंने आपको समझाया था। फिर हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमने मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स दिस इज ट्रू एंड मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है। और हमने इसके साथ ये भी देखा था कि जो v है, ये रिलेशनशिप है v, u और f, जहाँ v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड f इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विच इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है। और हमने देखा था कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा डायरेक्शन सेंसिटिव है। मतलब ये कि जब इसमें हम v, u और f की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें साइन को दिमाग में रखना है, जिसके रूल्स हमने साइन कन्वेंशन में पढ़े थे। और ऑल स्फेरिकल मिरर्स में भी एक कंडीशन है, जहां हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। हमारे जितने भी फॉर्मूला हमने उसमें पढ़ा था कि जो हमारा अपर्चर है, ठीक है, अपर्चर है, इट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एक सिंगल कंडीशन है हमारा। ठीक है, सिंगल कंडीशन से जिस पे हम ये सारे फॉर्मूलेस को डिराइव कर रहे हैं और डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, मैं फिर से मेंशन करूँ। फिर हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था। मैग्नीफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स इज द एक्सटेंट बाय विच द इमेज गेट मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज के रिस्पेक्ट में हमने देखा था कि इमेज का क्या मैग्नीफिकेशन होता है, उसको हम मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है या सेम साइज में, लेकिन उसका डिग्री क्या है, उस मेजर को हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। उसका फॉर्मूला हमने देखा था, m इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट एज नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था। ठीक है, और ये भी ट्रू है फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स, लेकिन दिस कंडीशन अप्लाइड। और इसके बाद हमने इसमें देखा था कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा हो, मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों है। तो मतलब हमारा जो इमेज है वो हमारी कैसी होगी, रियल होगी। और अगर मेरा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो मतलब मेरी इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, ऐसा क्यों है? प्लीज़ अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है, मतलब आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन है, प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 14 को आप अच्छे से देखिए, समझिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, मैंने दोनों फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया था कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो सम अप करने के लिए हम देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास कितने फॉर्मूला है। तो स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास इन टोटल फॉर्मूलाज इन स्फेरिकल मिरर्स अगर देखें, फॉर्मूलाज इन स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन के, तो हम इन टोटल देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फॉर्मूला आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज F इक्वल टू R/2, सेकेंड इज मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको मैं 2/r भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और थर्ड है m इक्वल टू HI/HO इक्वल टू -v/u। ये हमारे टोटल फॉर्मूलाज है, किसमें,
स्फेरिकल मिरर्स के केस में, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बॉक्स है। तो सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं जिनको हम रिफ्लेक्शन के केस में याद रखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स में ये 3 फॉर्मूले को हमको याद रखना है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन अब न्यूमेरिकल्स में जाते हैं फाइनली, और देखते हैं हम इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत उम्मीद है मेरी कि आप लोगों को काफ़ी हद तक साइन कन्वेंशन क्लियर होगा, और नहीं भी है तो हम इसको न्यूमेरिकल से समझेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि हमारे पास क्या न्यूमेरिकल्स है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इज फोकल लेंथ। बहुत ही सिंपल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, हमें फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, इज गिवन, ये हमें पता है, इट्स ट्रू फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एंड गिवन टू अस डेट रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइनस साइन यूज करें। क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा, नाउ ये मेरा अगर इक्वेशन 1 है, सो पुटिंग दिस इन 1, I'll say f equal to -20/2 equal to माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव साइन आप पुट करें। कॉन्केव मिरर है, आप जब भी फॉर्मूले में पुट करेंगे, मैंने आपको बताया था आपको साइन का ध्यान रखना है। कॉन्केव मिरर इन्होंने बोल रखा है तो नेगेटिव साइन यूज़ करना है। फिर मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, हेंस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। अब मैंने यहाँ पे क्या कॉन्केव मिरर मेंशन कर दिया, अब मुझे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉन्केव मिरर की, इस 10 सेंटीमीटर। तो आप जब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो आप उसको बिना साइन के यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी आप उसको उसके टर्म्स में लिखेंगे, फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे, उसका जो कॉनोटेशन है उसमें लिखेंगे, तो आप हमेशा साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे। अगर आपका जो टीचर है, जो एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं, अगर वो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स दे रहे हैं और बहुत विजिलेंट है, तो आपने अगर ये स्टेप लिखा है, इट्स वेरी फाइन। फिर आपने ऐसे ऐसे करके सॉल्व भी किया, इट्स ऑल फाइन। फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है, इट इज़ ऑल फाइन, और आपका आंसर भी 10 सेंटीमीटर सही आ रहा है। लेकिन किसी स्टेप में अगर उसने नोटिस किया कि आपने ये माइनस साइन नहीं लगाया और आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया है, तो ही शुड कट सम मार्क, बिकॉज ये गलत हो जाता है आपका, आप साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, A concave mirror converges the ray from infinity at a distance of 15 centimeter in front of the mirror, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, कॉन्केव मिरर है मेरा कॉन्केव मिरर है, वो इन्फिनिटी से रे को कन्वर्ज कर रहा है। तो इन्फिनिटी से रे कहाँ कन्वर्ज होती है, फोकल पॉइंट पे या प्रिंसिपल फोकस पे। मेरा एफ है, ये पी है, एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब जो एफ पी है उसकी वैल्यू क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो मेरा एफ पी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल पॉइंट से पोल की डिस्टेंस, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर है और कॉन्केव मिरर है। ऑटोमेटिकली मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 15 सेंटीमीटर। What is the radius of curvature of concave mirror? So now अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा from r equal to 2f, radius of curvature is equal to 2 into -15 equal to -30 centimeter. Hence I'll say radius of curvature of concave mirror, अब मैंने concave mirror मेंशन कर दिया, is 30 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट के साइन लगाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्लियर है, ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस। पहले तो सनलाइट इंसिडेंट कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब इसने फ्रॉम द मिरर बोला है, लेकिन ये नहीं बताया इन फ्रंट है या बिहाइंड है,
लेफ्ट है या राइट है, मिरर के कुछ भी नहीं बताया, बस बताया कि 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब हमें खुद दिमाग लगाना है, देखते हैं आगे। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। जो लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, बस स्टेटमेंट अलग है। अ कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस अ रेज फ्रॉम इन्फिनिटी एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अभी भी क्या बोल रहा है, इन्फिनिटी से सनलाइट मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी से रेज आ रही है और कन्वर्ज कहाँ हो रही है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है, लेकिन कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज कहाँ होती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही कन्वर्ज होती है, ऑटोमेटिक है, अनसेड है, बोलने की जरूरत नहीं है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोल दिया तो ये एडिशनल लाइन है, ये नहीं भी बोलता तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो कॉनकेव मिरर के केस में इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होता है, वो रियल पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, रियल इमेज बनती है हमेशा ऑटोमेटिक अनसेड वे में, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही है, ठीक है। लेकिन इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। आप सेम सॉल्यूशन ये भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हो, आप एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो कि रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एज अ पॉइंट विच इज कॉल्ड द फोकल principal focus of the mirror, and the distance measured of this point from the pole is called focal length। और ऐसे करके आप लिख सकते हैं, so as the image is formed as 15 centimeter in front of the mirror, focal length is -15 सेंटीमीटर। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं और फिर ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसको मिरर फॉर्मूले से यूज़ करेंगे तो अगर हम देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन को मिरर फॉर्मूला से करते हैं। आप लॉजिक से भी कर सकते हो, मिरर फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो सनलाइट इंसिडेंट मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, सनलाइट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, सनलाइट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी, माइनस साइन लगाना है, भले इन्फिनिटी है तो क्या हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। और इमेज क्या बन रही है मेरी 15 सेंटीमीटर, लेकिन कैसी बनेगी, अब आपको ये एनालाइज करना है, आपको मन में सोचना है, विजुअलाइज करना है कि अगर मेरा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बोल दिया इसने, कॉनकेव मिरर नहीं बोला होता तो हमें नहीं पता चलता, और कॉनकेव मिरर इसने बोल दिया, ठीक है। और कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज होती है वो मेरी रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, भले ही इन्फिनिटी से आ रही हो, तो मेरी इमेज क्या हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर होगी। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला विच इज़ 1/v + 1/u = 1/f, जब मैं इसमें पुट करूँगा तो 1/-15 + 1/-infinity = 1/f, और 1/infinity और 1/-infinity की वैल्यू क्या होती है, ये लिमिट वैल्यू होती है, =0 होती है, ठीक है, ये =0 होती है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी, तो मैं क्या बोलूँगा, 1/-1/15 = 1/f, और यहाँ से देखो ऑटोमेटिक कैसे आ गया, ऑटोमेटिक अपना आ गया f = -15 सेंटीमीटर। मतलब साइन कन्वेंशन अगर हम फॉलो करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। फिर वापस हम क्या बोलेंगे, r = 2f = -30 सेंटीमीटर, एंड ये सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे, हैंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। और आप ये सेम सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या फिर आप मिरर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप लिखेंगे, आपको मार्क्स पूरे मिलने चाहिए, ठीक है, बस समझने का तरीका अलग है। आगे देखते हैं, अब कॉन्वेक्स मिरर पे आ गया। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर इट इज ऑब्जर्व दैट द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to emanate from a point 20 सेंटीमीटर behind the mirror, what is the focal length and radius of curvature of the mirror। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहले तो बोला है कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर कैसा हो गया, कॉन्वेक्स, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा, पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि पॉजिटिव होगा। रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, u = -infinity, दिमाग में फट से आ जाना चाहिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन अपियर्स टू एमिनेट, अपियर्स मतलब इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ये नहीं भी लिखा होता तो आपको ये सोचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें पता है कि इन्फिनिटी से रेज डाइवर्ज होती है, उसको पीछे की ओर ट्रेस करते हैं बिहाइंड द मिरर टू इट कम्स फ्रॉम द फोकल पॉइंट, तो हमें पता है कि वो फोकल पॉइंट वैसे ही वर्चुअल है। तो अपियर्स ये नहीं भी लिखा होता, लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए लिखा है, अपियर्स टू एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो बहुत हिंट दे दिए, मतलब आपको तो इसमें इन्होंने मतलब थाली में सजा के दिया आंसर। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है, इतना इतना मतलब इन्फॉर्मेशन रिपीटेड इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, जिसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट मतलब वो नहीं भी होती तो आपको पता होना चाहिए था, लेकिन आपको अभी सिर्फ समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो हम अगर इसको बिना मिरर फॉर्मूले के यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, जो मेरी
रेज होती है वो जो पैरेलल रेज होती है, अगर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो पैरेलल रेज होती है वो यहाँ से इन्फिनिटी पे जाएगी, इन्फिनिटी से आएगी और डाइवर्ज आउट होगी, और इनको जब मैं पीछे की ओर ट्रेस करूँगा तो इट विल अपीयर एज इफ ये रेज इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रही है, इस पॉइंट से रेज यूं और यूं बाहर जा रही है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और इसका जो डिस्टेंस होता है पोल से, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मैं या तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ फोकल लेंथ इक्वल टू, ठीक है, पी एफ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, और कॉन्वेक्स मिरर है ऑटोमेटिकली, तो मेरी जो इमेज ये 20 सेंटीमीटर बोल रहा है वो क्या है, नथिंग बट फोकल लेंथ, तो मैं बोलूँगा +20 सेंटीमीटर, ठीक है। अपियर्स टू एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, कहाँ पे से अपियर हो रही है, फोकल पॉइंट्स में से अपियर हो रही है, और वो 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, मतलब फोकल पॉइंट मेरा कहाँ पे है, पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है तो +20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2F। तो आप बस इसके, जब आप ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि सिंस फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर rays after reflection diverges out and it appears to come out from a point or emerge out from a point behind the mirror on the principal axis, and this point is called the principal focus of the convex mirror, and distance from the pole, and its distance from the pole is called the focal length of the mirror, and in this case it is 20 centimeter, so focal length is 20 centimeter. You will have to write this statement, ठीक है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, R इक्वल टू 2F, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर प्लस, तो आप लिखेंगे हैंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर। अब ना मैं प्लस लिख रहा हूँ ना माइनस, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिया, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला सॉल्यूशन। दूसरा, अगर मैं सेम चीज़ को मिरर फॉर्मूले से देखूँ तो मैं कैसे करूँगा, यूजिंग मिरर फॉर्मूला आई नो डेट रेस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, u इक्वल टू -इन्फिनिटी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन अपियर्स टू एमिनेट, मतलब अपियर्स टू एमिनेट बोल दिया और बिहाइंड द मिरर भी बोल दिया, इन दोनों में से अगर सिर्फ ये एक लाइन भी बोलता ना तो भी चलता है, या तो बोल देता अपियर्स टू एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो भी इसका मतलब वर्चुअल है, या फिर बोल देता कि फॉर्म्स एन इमेज 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, अपियर्स टू एमिनेट नहीं बोलता, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसने यहाँ पे मैंने आपको डबल स्टेटमेंट यूज करके बताया है, इन्फॉर्मेशन अबंडेंट दी आपको, ठीक है। तो मुझे पता है कि बिहाइंड द मिरर है मतलब राइट ऑफ द मिरर, तो इमेज में डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या बोलूँगा, +20 सेंटीमीटर। और एनीवेज भी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव ही होती है, कोई डाउट ही नहीं हमें, हमने उसमें लास्ट क्लास में केस पढ़े थे, ठीक है। तो अब मैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वैल्यूज़ को पुट करूँगा, 1/20 प्लस 1/-इन्फिनिटी इक्वल टू 1/f, ये 1/-इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/20 इक्वल टू 1/f, और f इक्वल टू +20 सेंटीमीटर, एंड r इक्वल टू 2f इक्वल टू +40 सेंटीमीटर। सेम वैल्यूज आई हमारे पास, देखिए साइन कन्वेंशन, दिस प्रूव्स दैट हमारा साइन कन्वेंशन कंसिस्टेंट है, ठीक है, हमें वो हमारे लॉजिक से और हमारे फॉर्मूले से दोनों से सेम आंसर्स दे रहा है, मतलब साइन ऐसा नहीं है कि इस केस में नेगेटिव आ गया उस केस में पॉजिटिव आ रहा है, सेम आ रहा है, कंसिस्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके पास दो तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब आपके पास एग्जाम में आ गए तो आपके बोनस है, तो मतलब ये बोनस मार्क्स है। An object is placed at infinity in front of the convex mirror. If the radius of curvature of the mirror is 40 centimeter, where will be the image formed? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, और इन फ्रंट है, वो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी इसने आपके लिए स्टेटमेंट आसान किया है, बोल दिया इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टली देखूंगा, अगर मैं पहला सॉल्यूशन देखूं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ सेम लॉजिक से कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे को क्या देखा है, +40 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, R/2
इक्वल टू +40/2 इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। और जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है वो इमेज कहाँ बनाता है, इमेज वो बनाता है फोकल पॉइंट पे या प्रिंसिपल फोकस पे। तो ऑटोमेटिकली मैं इस स्टेटमेंट को यूज़ करके बोल सकता हूँ, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। आप जस्टिफाई करोगे ना कि क्यों ऐसा 20 हुआ, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर rays coming from infinity, if object is in infinity, image is formed at the focal point or principal focus of the convex mirror, which is 20 centimeter in this case, at a distance of 20 centimeter behind the mirror. Hence image will be formed 20 centimeter behind the mirror. Hence image will be formed 20 centimeter behind the mirror. और जब आप मिरर फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप हमेशा एक डायग्राम, सपोर्टिंग डायग्राम शो कर दें, ठीक है। दिस विल शो क्या आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो साउंड है बहुत, ठीक है। आप एक डायग्राम हमेशा शो कीजिए अगर आप मिरर फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो। डायग्राम में करना क्या है, बस ऐसे रे बतानी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, रे बतानी है, और ये रे कहाँ पे मिल रही है, बिहाइंड द मिरर, इस पॉइंट पे मिल रही है जो कि मेरा फोकल पॉइंट है, और ये मेरा इमेज भी यहीं पर बनेगा। दिस इज़ द पॉइंट पे इमेज विल बी फॉर्म्ड, और पी एफ है वो मेरा फोकल लेंथ है जिसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो इमेज विल बी ऑल्सो बी एट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। या फिर आप यूजिंग मिरर फॉर्मूला कर सकते हैं इसको अगेन। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, माइनस इन्फिनिटी, इमेज नहीं पता, लेकिन फोकल लेंथ मैंने ऊपर से निकाला r/2 से मेरा +20 सेंटीमीटर। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f और 1/v + 1/-इन्फिनिटी इक्वल टू 1/+20, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/20 और v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अगेन आंसर इज सेम, ये और ये, एंड सेम कंक्लूजन आप इधर भी लिख सकते हैं, दैट फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला वी हैव फाउंड दैट इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैंने अपडेट कर दिया है थियोरेटिकल क्वेश्चंस, जो भी अब तक हमने थियरी पढ़ी है उसको बेस पे से थियोरेटिकल क्वेश्चंस मैंने अपडेट कर दिया। थोड़े बहुत मैंने और इस बेसिस पे मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी डाले हैं, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल फॉर्मूले डाले हैं, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डाले हैं। आप उनको प्लीज़ जाइए, देखिए, सॉल्व कीजिए और समझिए, और कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं, और फिर बने रहिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में। अलविदा।